आज हम व्रत के लिए खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। और ये चटनी जो है हम वो अनारदाने से बनाकर तैयार करेंगे, जो कि आप व्रत में खा सकते हैं। जब भी आपका मन करे कुछ चटपटा खाने का तो आप इस चटनी के साथ उसे खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 कप पानी लेंगे। ये मैंने नॉर्मल वाटर यूज़ किया है। इसे हम 3 कप इसके अंदर डाल देते हैं और गैस को ऑन कर देंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर अनारदाना लिया है। आप जो है अनारदाने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिना पिसा हुआ अनारदाना यूज़ किया है। तो ये आधी कटोरी लेना है और उसको भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अनारदाना जो है वो इजीली मार्केट में हमें मिल जाता है। अब इस अनारदाने को हमें पानी के अंदर बॉईल आने तक पकाना है। अनारदाने की चटनी जो है वो बिल्कुल इमली की चटनी के जैसी लगती है और इसमें टेस्ट भी खट्टा मीठा आता है। तो पानी के अंदर जो है बॉईल आ चुका है, अनारदाना जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब हम इस चटनी के अंदर गुड़ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी जो है गुड़ लिया है और उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर गुड़ की जगह इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाला मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और यहाँ पर मैंने डाल दिया है व्रत वाला नमक। नमक के साथ ही मैंने यहाँ पर डाली है 1/4 टीस्पून काली मिर्च। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे। अब इस चटनी को हमें अगले 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाना है, जब तक ये थोड़ी थिक ना हो जाए। इस चटनी के अंदर कलर के लिए आप एक चुकंदर का पीस भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। और अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इसको एक बहुत अच्छा कलर देगा। तो अब चटनी को पकाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी रिड्यूस भी हो चुकी है। तो अब चटनी जो है वो हमारी पक चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस चटनी को जो है हम छानेंगे, जिससे कि इसके जो अनारदाने के बीज हैं वो इस चटनी से अलग हो जाएं। तो इसे छानने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और एक हम छलनी लेंगे। इस छलनी की सहायता से ही हम इस चटनी को छान लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम जो है इस चटनी को अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि अनारदाना जो है वो चटनी से अलग हो जाए। अब इसको छानने के बाद जो हमारे बीज बचेंगे, जो अनारदाने के जो पीसेस बचेंगे, उसे हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें अभी हम यूज़ करेंगे। ये देखिए चटनी को छानने के बाद भी काफ़ी सारे अनारदाना जो है हमारा बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस सारे अनारदाने को जो है एक जार के अंदर डालकर पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है, उसके अंदर हम ये सारा अनारदाना डाल देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर लें, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पीस पाएगा। मैंने भी इसको पीसने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तो अब जो है ये हमारा अनारदाना पीस चुका है। तो इसको अब हम वापस जो है छान लेंगे, जिससे कि सारे जो बीज हैं वो चटनी से अलग हो जाएं। और इसी से हमारी जो अनारदाने की चटनी है वो थोड़ी थिक हो जाएगी। तो अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे और इसके बाद जो बीज बच जाएंगे थोड़े से, उसको हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, उसको हम अलग कर देंगे। तो ये देखिए ये सारा का सारा हमने छान लिया है और चटनी जो है हमारी बन चुकी है। तो इसको अब हम एक बाउल के अंदर डाल लेंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारी व्रत की खट्टी मीठी चटनी। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और इस चटनी को व्रत में एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।